सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, आज इस लेक्चर में हम कक्षा 10 गणित का एक महत्वपूर्ण टॉपिक सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले कक्षा 9th में हम सांख्यिकी में वर्गीकृत तथा अवर्गीकृत आंकड़ों का आलेख जैसे आयत चित्र, बारंबारता, बहुभुज आदि बनाना सीख चुके हैं तथा अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका, समांतर माध्य तथा बहुलक निकालना भी सीखा जा चुका है। अब इससे आगे हम सांख्यिकी में करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आंकड़ों की। तो आंकड़ों की यदि परिभाषा की बात करें तो ये परिभाषा हो जाती है कि आंकड़े सूचनाओं का समूह है जो किसी चर के गुणात्मक तथा मात्रात्मक प्रवृत्ति के बारे में बताते हैं। आंकड़ों के प्रकार, आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक अवर्गीकृत यानी कि अनग्रुप्ड। इसमें आंकड़े श्रेणी के रूप में अलग अलग लिखे होते हैं। जैसे कक्षा 10 के 20 विद्यार्थियों के यदि गणित के टेस्ट लिया जाए तो गणित के टेस्ट के अंक यदि हम अलग अलग लिख दें तो वो हमारे अनग्रुप्ड यानी कि अवर्गीकृत आंकड़ों में आ जाएंगे। तो जैसे 2, 4, 5, 6, 8, 12 इस तरीके से विद्यार्थियों के अंक आए हुए होंगे तो उनको हमने अलग अलग लिख दिया। अब बात करते हैं वर्गीकृत ग्रुप्ड। ये आंकड़े जो हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं। इसमें नंबर एक होता है असतत। इसमें मानों के साथ बारंबारता होती है, यानी कि इन्हीं नंबर्स को या इन्हीं अंकों को हम सारणी के रूप में बना दें तो ये हमारा एक प्रकार से तो बनेगा ये असतत रूप में। इसमें जैसे 2 है तो यहाँ देखेंगे कि ये कितनी बार आया हुआ है, तो इन पूरी श्रेणी में 2 एक बार आया हुआ है तो इसकी बारंबारता 1 हो गई। तो एक पंक्ति में तो लिख देंगे हम ये नंबर्स और दूसरी पंक्ति में लिख देंगे कि वो कितनी बार आया हुआ है, जिसको बारंबारता कहते हैं। अब देखिए 4 इसमें कितनी बार आया हुआ है, तो 1, 2, 3, तो 4 यहाँ पे 3 टाइम्स आया हुआ, 3 बार आया हुआ है तो इसकी बारंबारता 3 हो गई। 5 देखेंगे तो 5 इसमें जो है 2 बार आया हुआ है तो 5 की बारंबारता 2 हो गई। इसी प्रकार 6 इसमें 4 बार आया हुआ होगा तो ये 4 हो गई। तो इस प्रकार एक टाइप के सवाल हमारे असतत रूप में ये होते हैं। अब वर्गीकृत का दूसरा रूप होता है सतत, जिसमें हमारे आंकड़े वर्ग अंतराल के रूप में लिए हुए होते हैं। वर्ग अंतराल जैसे सवालों में देखने को मिलता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरीके के जो सवाल है वो हमारे वर्गीकृत का दूसरा यानी कि सतत रूप कहा जाता है। अब हमारे इस चैप्टर में समांतर माध्य, माध्यिका तथा बहुलक जो हम करेंगे, जिनको केंद्रीय प्रवृत्ति की माप भी कहते हैं, इन तीनों के हमारे 3 तरीके के सवाल मिलेंगे। एक होगा अवर्गीकृत का और 2 होंगे हमारे वर्गीकृत के दोनों प्रकार के, असतत और सतत यानी कि वर्ग अंतराल वाले और केवल बारंबारता वाले। ठीक है, तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं। जैसे यदि हम इन्हीं 20 बच्चों के नंबरों के लिए हम वर्ग अंतराल वाली श्रेणी बनाएं तो 0 से 10 तक का वर्ग अंतराल में 13 बच्चे आ जाएंगे और 10 से 20 तक के वर्ग अंतराल में हमारे 7 बच्चे आ जाएंगे। इसमें ध्यान रखना है कि 0 से लेकर 9 तक जिन बच्चों के नंबर हैं वो इस वाले वर्ग अंतराल में काउंट होंगे, मतलब 10 इसमें काउंट नहीं होगा। और 10 से 19 तक जिन बच्चों के नंबर हैं वो हमारे इसमें काउंट होंगे, तो वो हमारे 7 बच्चे हैं। तो ये हमारा इस प्रकार ये वाली श्रेणी बन गई वर्ग अंतराल वाली। अब इस चैप्टर में हमारे 3 टॉपिक समांतर माध्य, माध्यिका तथा बहुलक हैं, जिनको केंद्रीय प्रवृत्ति की माप भी कहते हैं। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक समांतर माध्य शुरू करते हैं। तो समांतर माध्य ज्ञात करने की ये 3 विधियां हैं। पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि, और प्रत्यक्ष विधि में हम ये सूत्र प्रयोग करते हैं। पहला सूत्र है x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n और दूसरा है x बार बराबर सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। इस पहले वाले सूत्र का प्रयोग हम अवर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य निकालने के लिए करते हैं तथा इस दूसरे सूत्र का प्रयोग हम वर्गीकृत आंकड़ों के दोनों प्रकार के सवालों को हल करने के लिए करते हैं। समांतर माध्य का दूसरा मेथड है कल्पित माध्य विधि यानी कि लघु विधि भी जिसे कहते हैं, एज्यूम मीन मेथड। इसका पहला सूत्र है x बार बराबर a प्लस सिग्मा d अपॉन n और दूसरा है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। इसी प्रकार ये पहले सूत्र का प्रयोग होगा अवर्गीकृत के सवालों के लिए तथा वर्गीकृत सवाल के दोनों तरीकों के लिए हम इस वाले सूत्र का प्रयोग करते हैं, जहाँ d बराबर होता है x माइनस a और a जो है जो हमारा सवाल होता है उस सवाल में से ही एक वैल्यू ली जाती है।
अब तीसरा मेथड है पद विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसमें होता है सूत्र एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच, जहाँ डी डैश बराबर है एक्स माइनस ए अपॉन एच। पद विचलन विधि से वर्ग अंतराल वाले सवालों को हल किया जाता है। अब आगे हम सवाल शुरू करते हैं। जैसे समांतर माध्य का सबसे पहला सवाल है अवर्गीकृत का करते हैं कि 5, 10, 12, 15, 18, 20, 25 का समांतर माध्य ज्ञात करो। तो इसके लिए सूत्र होगा हमारा एक्स बार बराबर सिग्मा अपॉन एन, ये होता है इनका योग। इनका योग कर देंगे पहले 5 + 10 + 12 + 15 18 20 + 25, और इसको भाग कर देंगे कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से इसको भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा एक्स बार बराबर। अब इसको जोड़ लो 5 और 8 13, 13 5 18 और 2 20, 20 और 5 25, हासिल तो हो गए। तो 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6, 6 और 1 7 और 1 8 और 2 10 और बटे 7, तो ये आ गया एक्स बार बराबर 7 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 15 सत्ते 105, तो ये हो गया इसका समांतर माध्य हो गया 15। ये तो हो गया हमारा अवर्गीकृत यानी कि पहले टाइप का समांतर माध्य। अब दूसरा सवाल देखते हैं। अब दूसरे प्रकार का जो सवाल है अवर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य, वो ऐसे निकालते हैं। जैसे ये सवाल है एक्स में ये वैल्यू दी हुई है 10 30 50 70 89 89, और एफ में दिया हुआ है 7 8 10 15 और 10। इस तरीके का सवाल हमें ये दिया हुआ होगा। अब इसके लिए क्या करते हैं, सारणी बनाएंगे। सारणी का पहले कॉलम में तो एक्स जो हमें दिया हुआ है, ठीक है, इसको लिख देंगे, और दूसरे वाले कॉलम में फ्रीक्वेंसी बारंबारता इसको लिख देंगे। अब हमारा फॉर्मूला होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये सूत्र होता है। तो एक कॉलम और बना लिया हमने एफ एक्स का, एफ एक्स मतलब हो गया एफ इंटू एक्स। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते चले जाओ, 10 × 7 हो गया 70, 30 × 8 3 8 24, ये हो गया आपका 240, और ये हो गया आपका 500, 15 7 105 1050, और ये हो गया आपका 890। बहुत आसानी से इस कॉलम को आप बना लोगे। ये पहला कॉलम सवाल से लिया गया है, दूसरा कॉलम सवाल से लिया गया है, और सूत्र के अनुसार हमने एक कॉलम ये बना लिया एफ एक्स का। अब इसका टोटल कर दो, तो इसका टोटल कर लेंगे तो ये हो गया आपका 0 9 और 5 14, 14 4 18 और 7 25, 5 आ गया, 2 आगे कैरी, 8 5 13, 13 और 2 15 और 2 17, और 1 और 1 2, 2750। और सिग्मा एफ जो है तो इसका टोटल है आपका 50। अब यहाँ सूत्र में मान रख दो, तो एक्स बार बराबर हो गया 2750, तो हो गया सिग्मा एफ एक्स का मान, और अपॉन सिग्मा एफ का मान है 50। इसको डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, और ये आ गया आपका 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25, तो एक्स की वैल्यू होगी 55। तो इसका समांतर माध्य आ गया आपका 55। अब तीसरा सवाल आपका होगा वर्ग। अब तीसरे प्रकार का सवाल होता है आपका वर्ग अंतराल वाला। तो ये है आपकी एक्सरसाइज जो है 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न श्रेणी का समांतर माध्य ज्ञात करो। इसमें दैनिक मजदूरी का वर्ग अंतराल दिया हुआ है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200, और एक दिया हुआ मजदूरों की संख्या यानी कि बारंबारता फ्रीक्वेंसी। तो इसमें फिर वही एक कॉलम तो हमने बना लिया वर्ग अंतराल का, और दूसरा कॉलम हो गया हमारा ये बारंबारता वाला एफ का। अब यहाँ पे एक वैल्यू एक्स निकालनी होगी इस कॉलम के लिए, और एक्स होता है जो हमारा वर्ग अंतराल है उसका मध्य बिंदु, यानी कि इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो, वो आपका मध्य बिंदु आ जाएगा। 100 + 120 तो ये हो गया आपका 220, और बटे 2 तो ये हो गया आपका 110। अब इन दोनों का निकाल दो, 140 + 120 260, और बटे 2 तो ये हो गया 130। इस तरह से ये मध्य बिंदु निकलेगा, मध्यमान इसको कहते हैं। 140 और 160 का मध्य बिंदु ये हो गया हमारा 300, 300 बटे 2 यानी कि 150। सामान्य रूप से जो वर्ग अंतराल
कि हमारी चौड़ाई होती है उतना ही अंतर आता है। जैसे यहाँ 20-20 का अंतर है तो इसमें 20-20 जोड़ते चले जाएं तो वो मध्य बिंदु भी पता चल जाएगा, वही आएगा हमारा मध्य बिंदु। तो ये बैठेगा वो अपने आप ही 170 और ये हो जाएगा 170 + 20 190। तो ये तो हो गया आपका मध्यमान। अब मध्यमान के बाद ये वाला कॉलम होगा fx का, तो इसमें f की और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे लिखते चले जाएंगे। तो इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करो, 12 0 0, 12 एकम 12 2 और 12 एकम 12 और 1 13 1320। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गया हमारा 0 14 × 42 और 14 एकम 14 और 4 18 1820 दूसरी वैल्यू आ गई। और 15 × 8 120 यानी कि 120 और एक ये 0 1200 हो गया। 17 × 6 102 102 और एक ये 0। अलग से मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं रफ में। तो 19 × 10 ये हो गया 190 और एक हो गया ये 0। अब इस सब का जो जोड़ होगा वो आपका होगा सिग्मा fx, यानी कि इसका टोटल कर लो। तो इसका टोटल करेंगे ये बैठेगा 7260। ठीक है। अब समांतर माध्य तो वही सूत्र होगा x बार बराबर सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। जो हमने असतत श्रेणी के सवाल के लिए सूत्र प्रयोग करा था वही सूत्र इसके लिए प्रयोग होगा। तो अब आ गया ये x बार बराबर 7260 अपॉन सिग्मा f। इस सारे का टोटल जो है वो सिग्मा f होगा। ये हो गया अपॉन 50, तो 0 से 0 कैंसिल। तो ये हो गया x बार बराबर 726 अपॉन 5 से इसको डिवाइड कर दो। x बार बराबर अलग से भाग करके देख सकते हैं, 726 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5 2 2 5 20 2 6 5 पंजे 25 और ये हो गया 1। तो ये हो गया 145.2 145.2। तो ये आप इसका समांतर माध्य हो गया। इस तरीके से हमने प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य के तीनों तरीके के सवाल करने सीख लिए। अब करेंगे समांतर माध्य कल्पित विधि से। चलिए अब कल्पित माध्य से सवाल निकालते हैं। तो अवर्गीकृत का सवाल तो आप करके देख लेंगे इसी मेथड से, तो उसका मेथड क्लियर हो जाएगा। अब मैं इसका कराता हूँ वर्गीकृत का जो है असतत श्रेणी का सवाल। तो इसमें ऐसे सवाल दिया हुआ होगा कि निम्न सारणी में 12 विद्यार्थियों के भार का समांतर माध्य ज्ञात करो। तो ये हमें निकालना है और कल्पित माध्य या लघु विधि ऐसे सवाल में लिखा हुआ होगा। तो ये है भार दे रखा है विद्यार्थियों का 67 70 72 73 75 और विद्यार्थियों की संख्या 4 3 2 2 1। अब टेबल बनाएंगे पहले। तो टेबल में पहले कॉलम में तो ये वाला वैल्यू जो सीधी सीधी लिख देंगे जो भार दिया हुआ था, और दूसरी जो है दूसरे वाले कॉलम में ये बारंबारता जो है जो विद्यार्थियों की संख्या उसको लिख दिया सीधा। अब हमें क्या कर, इस विधि का प्रयोग हम जब करते हैं जब ये परीक्षण जो हैं इनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है तो इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। इसमें ये वाला जो परीक्षण है हमारा, इसमें से किसी एक वैल्यू को a मान लेंगे। नॉर्मली बीच में जो वैल्यू उसको a मान लेते हैं, वैसे किसी को भी मान लें उससे ही सॉल्व हो जाएगा। 72 को a मान लिया। तो अब यहाँ ये निकालना हमें d। तो d बराबर होता है x माइनस a। तो x है आपका ये, तो 67 और माइनस 72, तो ये हो गया माइनस का 5। दूसरी वैल्यू 70 माइनस 72 इज इक्वल टू हो गया माइनस के 2। 72 माइनस 72, ये हम x माइनस a की वैल्यू निकाल रहे हैं हर एक के लिए। 73 माइनस 72 इज इक्वल टू 1 आ गया, और 75 माइनस 72, तो ये आपका 3 आ गया। अब नेक्स्ट कॉलम में है आपका f इंटू डी। तो f ये है और d ये है, तो 4 इंटू माइनस 5 माइनस के 20, 3 इंटू माइनस 2 माइनस के 6, 2 इंटू 0 0 हो गया, 2 इंटू 1 2 हो गया, और 1 इंटू 3 आपका ये 3 हो गया। अब इसका टोटल करना है। तो माइनस की वैल्यू देखो और प्लस की देखो। तो माइनस के तो हैं 26 और प्लस के हैं आपके 5, तो माइनस के 21 बचेंगे। तो ये हो गया सिग्मा एफ डी की वैल्यू होगी माइनस के 21, और ये है आपका सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ है आपका 4 + 3
7 9 और 2 ये हो गया 1 12 12। इस सब का 4 3 7 2 9 और 2 11 और 1 12। अब समांतर माध्य का सूत्र जो है कल्पित माध्य वाला x बार बराबर है a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। x बार बराबर a है, जो इस कॉलम में से हमने जिसको a माना था वो वैल्यू है आपकी, यहाँ पुट कर दो। तो ये है आपका 72 प्लस सिग्मा एफ डी की वैल्यू है माइनस का 21 अपॉन सिग्मा एफ है आपका 12। इसको सोल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा x बार बराबर 72 प्लस माइनस की माइनस होगी मल्टीप्लाई 4 7 जा वो सॉरी 3 7 जा 21 और 3 4 जा 12। इसको सोल्व कर देंगे, इसका एलसीएम करने तो 1 इसका 1 इंटू 4 तो 4 एलसीएम हो गया, 4 इंटू 2 8 4 7 28 288 माइनस 7। तो ये आ गया x बार बराबर 281 अपॉन 4 और 281 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा x बार बराबर 70 4 7 28 0 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 70.25 किलोग्राम। तो ये इसका समांतर माध्य निकल के आ गया। अब वर्ग अंतराल वाला सवाल करेंगे इसका। अब कल्पित माध्य से वर्ग अंतराल वाला जो सवाल है वो इस प्रकार सोल्व किया जाता है। जैसे ये आपकी एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। निम्न सारणी से 25 परिवारों के भोजन का दैनिक व्यय का समांतर माध्य ज्ञात करो। तो इसमें दैनिक व्यय दिया हुआ है 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350 और ये परिवारों की संख्या है 4 5 12 2 2। अब इसके लिए क्या करेंगे तो एक कॉलम तो वही बना लेंगे वर्ग अंतराल वाला, यानी कि इसको हमने इस कॉलम में लिख दिया। दूसरा परिवारों की संख्या, ये बारंबारता के लिए एक अलग कॉलम हो गया। अब x जो होगा उसको कहते हैं मध्यमान। तो इस वाले क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चन में हमें मध्यमान निकालना होगा। मध्यमान जब हमने प्रत्यक्ष विधि करी थी तब भी मध्यमान की जरूरत पड़ी थी, तो मध्यमान हमें यहाँ भी निकालना है। तो इन दोनों का योग करके 2 से भाग कर दो। 100 प्लस 150 250 बटे 2 ये हो गया 125। फिर हो गया 150 प्लस 200 350 बटे 2 ये हो गया 175। जो इनमें डिफरेंस है वही इनमें डिफरेंस आता चलेगा। तो 50 का है तो 50 जोड़ते चले जाओगे तो वो आपका मध्य बिंदु सीधा भी आ जाएगा। या 250 है इसको जोड़ लेंगे इसमें, या इसमें 50 जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा 275 और इसमें 50 जोड़ दो तो ये हो गया आपका 325 275 में। तो ये आपका आ गया x। अब इसमें से किसी एक को a मान लो। तो मान लीजिए हमने इसको a मान लिया तो a से अब हम यहाँ निकालेंगे d, और d बराबर क्या है हमारा x माइनस a। तो x है यहाँ, इसमें यहाँ से ये हमारा पूरा x का कॉलम है। तो 125 माइनस 225 तो बराबर हो गया माइनस का 100 माइनस का 100 बच गया। अब 175 माइनस 225 इसी तरह इसको ले लेंगे तो माइनस का 50 हो गया। तो ये वाला कॉलम बड़े आसानी से आप इसको बना सकते हैं। 225 माइनस 225 जीरो हो गया। 275 माइनस 225 तो ये आपका प्लस के 50 और ये हो गया 325 और माइनस के 225 तो बराबर हो गया प्लस के 100। तो ये वाला कॉलम बड़े आसानी से d बराबर x माइनस से इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब होगा f इंटू डी, ये f है और ये d है। तो 4 इंटू माइनस का 100 यानी कि 4 गुणा माइनस के 100 तो माइनस के 400। 50 माइनस 50 गुणा 5 5 पंजे 25 250 जीरो और 50 दूनी 100 हो गया और ये हो गया आपका 200। फिर वही देख लेंगे प्लस के कितने हैं। प्लस के तो हैं ये प्लस के तो हैं 300 और माइनस के हैं आपके 4 और 2 650। तो माइनस के 350 ये आपकी
सिग्मा एफ डी बराबर हो गया माइनस के 350 और सिग्मा एफ है आपका 5 और 4 9 और 12 21 और 2 23 और 2 25, ये आपका हो गया सिग्मा एफ। फिर अपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। तो कल्पित माध्य का फॉर्मूला एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, यही फार्मूला हमने पिछले पहले सवाल में यूज किया था। तो ये हो गया आपका ए की वैल्यू कितनी है 225 प्लस सिग्मा एफ डी की वैल्यू आई है माइनस के 350 और बटे 25, ये आपका ये हो गया, या एक्स बार बराबर ये हो गया 225 माइनस 350 को 25 से डिवाइड कर दो, सीधे सीधे डिवाइड हो जाता है, नहीं तो लघुत्तम लेके सोल्व कर देंगे। दूसरा लघुत्तम लेके भी इसको सोल्व किया जा सकता है। तो ये हो गया 25 एकम 25 और 25 चौका 100। तो x बार बराबर 225 में से ये 14 माइनस कर दो, 5 माइनस 4 1 और 22 माइनस 1 21, 211, ये इसका समांतर माध्य आ गया। तो समांतर माध्य कल्पित विधि से इस प्रकार निकाला जाता है। अब हम स्टेप डेविएशन मेथड यानी कि पद विचलन विधि से ये समांतर माध्य निकालना सीखेंगे। अब समांतर माध्य निकालने की पद विचलन विधि देखते हैं। तो पद विचलन विधि स्टेप डेविएशन मेथड और जो हमने कल्पित माध्य विधि सीखी है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। फॉर्मूला हमारा ये बन जाता है ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। तो ये है आपका एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 9। निम्न सारणी में 35 नगरों की साक्षरता दर का समांतर माध्य पद विचलन विधि से ज्ञात करो। तो इससे हम इसको निकालेंगे। तो ये होगी साक्षरता दर, इसका हमने कॉलम बना दिया क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल वाला, और नगरों की संख्या ये आपकी बन गई बारंबारता। तो अब यहाँ पहले निकालेंगे मध्य बिंदु x। तो इन दोनों का मध्य बिंदु यानी कि दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दें। तो 45 प्लस 55 आपका हो जाएगा 100 अपॉन 2, तो कितना हो गया 50। 55 प्लस 65 तो ये हो गया आपका 120 और बटे 2, तो ये हो गया आपका 60। वही है 10-10 का डिफरेंस है क्लास इंटरवल में, तो इसमें 10-10 जोड़ते चले जाएं तो ये आपका मध्य बिंदु निकलता चला जाएगा। ये हो गया आपका मध्यमान मध्य बिंदु। अब हम निकालेंगे यहाँ डी डैश। तो इसमें से किसी को पहले ए मान लेते हैं। सपोज ए बराबर हमने इसको ले लिया 70 को। अब हमें ये कैलकुलेशन करनी है डी डैश बराबर एक्स माइनस ए अपॉन एच। तो एक्स तो है आपका ये 50 माइनस 70 ए हो गया अपॉन एच, एच है आपका 10, एच होता है क्लास इंटरवल का डिफरेंस। अब यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 50 माइनस 70 यानी कि माइनस 20 अपॉन 10, तो ये आपका हो गया माइनस के 2। अब इसको सॉल्व करेंगे 60 माइनस 70 अपॉन 10, तो ये सॉल्व हो के आ जाएगा -1। ये हमारी कैलकुलेशन को शॉर्ट कर देता है, इजी कैलकुलेशन हो जाती है इस मेथड से। अपॉन 10 ये हो गया आपका 0। अब 80 माइनस 70 अपॉन 10, तो ये हो गया 80 माइनस 70 10, तो 10 अपॉन 10 कितना आ गया +1। अब आएगा 90 और माइनस 70 अपॉन 10, तो ये हो गया 90 माइनस 70 20 अपॉन 10, तो ये आपका 2 आ गया। अब इस कॉलम में आएगा एफ डी डैश। तो एफ डी डैश क्या है, एफ ये है और डी डैश हमने ये निकाला, तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो। 3 इंटू -2 माइनस का 6 हो गया, 10 इंटू -1 तो माइनस का 10, 0 8 इंटू 1 8 हो गया, और 3 इंटू 2 ये 6 हो गया। अब यहाँ लिखा जाएगी वैल्यू सिग्मा एफ डी डैश। तो माइनस की वैल्यू तो है 16, तो माइनस के 16 और प्लस के आपके कितने हैं 14, तो ये आपका हो गया माइनस के 2, ये वैल्यू आ गई। अब इसको हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स बार बराबर ए कितना है 70 प्लस सिग्मा एफ डी डैश, इस वाले कॉलम की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो माइनस का 2 अपॉन सिग्मा एफ कितना है आपका 35 और इंटू एच। एच होता है जो क्लास इंटरवल का डिफरेंस है, तो क्लास इंटरवल में
10-10 का डिफरेंस है, तो h हो गया आपका 10। इसको आगे सोल्व करेंगे। x बार बराबर ये हो गया 70 माइनस 10 इंटू 2, तो 20/35, या x बार बराबर 70 माइनस, इसको थोड़ा शॉर्ट कर लो, 5 4 जा 20 और 5 7 जा 35, तो x बार बराबर 70 माइनस, इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लो या 4 को 7 से डिवाइड कर लो, तो 4 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7 पंजे 35 और 5 7 सत्ते 49, ये हो गया 0.57। तो x बार बराबर हो गया 70 में से 0.57 को माइनस कर लो, तो 70.0057, तो ये हो गया 10 माइनस 7 3 4 69, तो ये आ गया आपका 69.43। तो ये आपने इस तरह से ये समांतर माध्य हम पद विचलन विधि से इसको निकालते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस लेक्चर में हमने समांतर माध्य तीनों विधियों से निकालना सीखा। पहली विधि थी हमारी प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। दूसरी थी हमारी कल्पित माध्य से लघु विधि, जिसको इंग्लिश में शॉर्टकट मेथड कहते हैं, तथा तीसरी पद विचलन विधि, जिसको स्टेप डेविएशन मेथड कहा जाता है। अब आप समांतर माध्य तीनों विधियों से निकाल के देखेंगे, इसके अभ्यास कर लेंगे। जो सवाल आपसे नहीं हो पाता है वो सवाल आप अपने स्कूल के जो गणित के अध्यापक हैं उनसे पूछकर उसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको माध्यिका तथा बहुलक कराएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।